हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों एक ही में हम देखने वाले हैं, ताकि तुरंत ही चीज़ों को आप पढ़ें और उसके बाद तुरंत ही उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो क्या है कि पढ़ी हुई चीज़ तुरंत एक बार रिवाइज हो जाती है तो बेस्ट रहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और उसके बाद फिर फ्यूचर में तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही अलग से ज़्यादा प्रश्नों के साथ। वो एक अलग चीज़ हो गई। तो जितने भी लोगों की संस्कृत वीक है या फिर जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है ही, वो दोनों ही इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सुपर टेट, यूपी टेट या कोई भी आप 10वीं 12वीं किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, संस्कृत व्याकरण आपका सब्जेक्ट है तो उपसर्ग ऐसा ही आएगा, यही आएगा। प्रश्न बनने का जो प्रकार है वो यही रहेगा। तो यहाँ पे जो है नोट्स मैंने प्रिपेयर आपके लिए किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम उपसर्गों की, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, उपस्त्रज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गा। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे अलग भी इससे कुछ पढ़ने को मिल सकता है, जैसे कि प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे, ये भी आपको एक तो ज़्यादा कॉमन है, वो पढ़ने को मिल जाता है। पर दोनों का ही कुल मिला के अर्थ यही होता है कि जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। बेसिकली उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और उनको लगाने से उस धातु में जो है या वो जो भी शब्द में लगाए जाते हैं उनमें उनका रूप परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं, ये जितने भी आपको पढ़ने को मिलते हैं इसके सूत्र, उसके हिसाब से तो ये धातु के समीप रखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, ये धातु के अलावा संज्ञा शब्दों के पहले भी प्रयुक्त होती हैं। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे दुर उपसर्ग है। अब व्यवहार, व्यवहार करना मतलब आपका कोई भी चीज़ बिहेव करना किसी से, तो ये एक प्रकार से क्रिया है। बिहेव एक क्रिया है। ये इंग्लिश इसमें इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप समझ सकें, है ना, वर्ब समझ सकें, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कोई संज्ञा शब्द तो नहीं है, इसलिए। और जो लोग नॉन हिंदी बैकग्राउंड से होंगे पर संस्कृत उनका सब्जेक्ट होगा तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। दुर लगा व्यवहार के साथ तो बना दुर्व्यवहार, और दुर लग गया गुण के साथ। अब गुण क्या है? गुण जो है वो एक संज्ञा है, तो दुर लगा गुण के साथ तो ये बन गया दुर्गुण, है ना। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा धातु के साथ ही लगे, लेकिन जो आप सूत्र पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमेशा ये किसके साथ लगेगी? धातु, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो निश्चित है, रटा हुआ है, 22 संख्या है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। सिर्फ संस्कृत की बात यहाँ हो रही है, बाकी फिर हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रश्न बनता है यहाँ से आपका कि संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है, इसको याद कर लीजिए। अब ये 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनका अर्थ कौन कौन सा है, उनसे बने शब्द क्या है। तो प्रश्न जो है आपके यहाँ पे दो तरह से ज़्यादा बनते हैं। एक तो आपका ये बनता है प्रश्न कि जैसे कोई भी उपसर्ग दे देगा और बोल देगा, उसके साथ में कोई भी धातु लगा देगा और बोलेगा इससे क्या शब्द बना। ठीक है, फिर वो आपका उत्तर हो जाएगा, जो भी आपके इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा। एक जो बनता है कि कोई भी एक शब्द, जैसे यहाँ पे अत्यधिक दे दिया और बोल दिया कि यहाँ पे बताइए इस अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो आपको बताना पड़ेगा। कई बार कुछ एग्जाम्स में अर्थ भी पूछ लेता है कि जैसे अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है। अधि का जैसे अधिकृत लिखा, फिर यहाँ पे अधि का अर्थ क्या है, ऐसा कुछ यहाँ पे दे देता है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। फटाफट से हम 22 पहले उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ताकि उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जो प्रश्न सॉल्व करें वो आपसे बनता जाए। अति, अति का मतलब होता है अधिक। फिर कहते हैं तुम लोग तो अति कर दी किसी चीज़ की। अति मतलब अधिक भी होता है और परे भी होता है। अब जो प्रसिद्ध शब्द हैं जिनसे प्रश्न अक्सर बनते हैं वो देख लेंगे हम। अत्यंत, अतीव, अतीन्द्र, अत्यधिक, अत्युत्तम, ये जो है फेमस फेमस शब्द हैं, प्रसिद्ध शब्द हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ रखे हैं। बाकी बनते और भी हैं। अधिक का मतलब होता है मुख्य या फिर श्रेष्ठ। तो अधिकृत एक इससे बनता है, अध्यक्ष बनता है, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अध्यापक, ये सभी जो है अधि उपसर्ग से बने शब्द हैं। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर समान। तो अनुज, अनुरूप, अन्वय, अन्वीक्षण। अब जब आपकी परीक्षा में पूछेगा तो वो ऐसे नहीं पूछेगा कि बताइए अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, वो ऐसा पूछेगा कि बताइए अन्वीक्षण में कौन सा उपसर्ग है। यानी जिसमें ऐसा लग सकता है अनुदित में कौन सा उपसर्ग है, जिसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑप्शन दे देगा अन्व, है ना, अन दे देगा, अनु दे देगा, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। अप जो है, अप का अर्थ होता है विपरीत या बुरा। तो अपव्यय, अपकर्ष, अपशगुन, अपेक्षा,
अभि का अर्थ होता है पास या फिर सामने, तो अभिभूत, अभ्युदय, अभ्यंतर, अभ्यास, ये सारे जो है इसके उदाहरण हो जाते हैं। अव जो है, अव का अर्थ होता है बुरा, हीन, या तो बुरा के सेंस में यूज होगा या तो हीन के अर्थ में यूज होगा कि किसी चीज से हीन हो, वो चीज ना हो। अवज्ञा, अवतार, अवकाश, अवशेष, ये सभी जो है इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। आ को तक या फिर से के रूप में यूज किया जाता है, तो आघात, आगार, आगाम, आमोद, आतप। उत जो है, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, तो उज्ज्वल बनता है, उज्ज्वल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उत उपसर्ग से। उल्लेख पूछा जाता है आपका, ठीक है, ये दो जो हैं बहुत पूछे जाते हैं, बाकी उदय, उत्तम, उद्धार, उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, ये सभी बनता है। उप, ये जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग पढ़ रहे हैं ना, उपसर्ग, तो हमने उसके भी देखा कि जो धातु के समीप रखे जाते हैं, तो उप का अर्थ ही होता है समीप। उपवन, उपेक्षा, उपाधि, उपहार, उपाध्यक्ष, जनरली उप जो है परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। दुर की बात करते हैं, दुर पूछा जाता है काफ़ी। बुरा या कठिन, तो दुरूह, दुर्गुण, दुर्व्यवस्था, दुराशा, दुर्दशा, ये सभी इससे शब्द बनते हैं। अब दुष् जो है आपका, दुष् का अर्थ भी बुरा और कठिन में होता है, तो दुर और दुष् दोनों का प्रयोग जो है वो एक ही अर्थ में होता है। दुष्कर, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुशासन, ये सभी शब्द इससे बने हैं। नी देख लेंगे, बिना या विशेष, तो न्यून, न्याय, न्यास, निकर, निषेध, निषिद्ध। अब जब पूछेगा तो क्या पूछेगा, न्यून पूछ लेगा, दे देगा आपका ऑप्शन ऐसे न, न, न्यू, तो अभी होगी ना कंफ्यूजन कि नी कैसे बन गया। तो बस यही प्रसिद्ध प्रसिद्ध मैं आपको शब्द यहाँ पे बता रही हूँ जो परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्सर पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है, याद करिए इसको फटाफट से, बाकी अभी हम प्रश्न भी देखेंगे। निर, बिना, बाहर, निरामिष, निर्वलंब, निर्धन, निरोग, नीरस, निरीह। अब निस जो है उसका अर्थ भी यही होता है बिना या बाहर, तो निश्चल, निष्काम, निष्फल, निसंदेह। तो जैसे कि हमने देखा कि दुर और दुस इनका प्रयोग जो है एक समान होते हैं, वैसे ही आपका निश और निर के प्रयोग भी समान होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला हम प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक, तो प्रयत्न, प्रारंभ, प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार, प्रार्थी, ये सभी में प्र लगा है। परीक्षा में संभवतः ही पूछा जाए, ये पूछा नहीं जाता। परा देख लेते हैं, तो ये भी कम पूछा जाता है। पीछे, अधिक, इसका अर्थ होता है पराक्रम, पराविद्या, परावर्तन, पराकाष्ठा। इसी के साथ देखेंगे अगला जो काफ़ी पूछा जाता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। पर्यावरण में कई बार पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसका, तो पर्याप्त है, पर्यटन है, पर्यंत है, परिमाण है, परिच्छेद है, पर्यावरण है। अब इसमें जिसमें ई देख रहे हैं, ई की मात्रा वो कम ही पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, साफ साफ दिख रहा है इसमें कि प्रति लगा हुआ है। आते हैं वी पे, तो वी जो है विशेष भिन्न के रूप में यूज़ होता है, इसके अर्थ में यूज़ होता है, प्रयोग होता है। और व्यर्थ, व्यवहार, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह, विलय, विलय कम पूछा जाएगा, पर ये जितने भी यहाँ पे मैंने उदाहरण रख रखे हैं, ये निश्चित तौर पे जब पूछेगा, अगर वी उपसर्ग से पूछेगा तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा निश्चित रूप से। फिर देख लेते हैं सु मतलब होता है अच्छा, तो सुगंध, स्वागत, स्वल्प, सुलभी, सूक्त, सुलभ। स्वागत कई बार पूछा गया है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सुधन आगत होता है, तो स्वागत जो बनता है आपका, तो सु उपसर्ग यहाँ पे लगा है, स्वागत कई बार पूछा गया है। आते हैं सम पर, सम भी पूछा गया है। पूर्ण, शुद्ध, तो संकल्प है, संशय है, संयोग है, संलग्न है, संतोष है, ये सभी में सम लगा हुआ है। अंक की मात्रा ऊपर हमें दिखाई पड़ता है, अनुस्वार दिखाई पड़ता है, लेकिन लगा होता है जब हमें बताना होता है तो हमें सम बताना होता है। अन जो है, अन का मतलब होता है नहीं या बुरा। बस जब फटाफट से ये खत्म हो रहा है, हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट बस, और 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड। अनुपम, अनन्य, अनीह, अनागत, अनुचित, अनुपयोगी। एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को सभी लोग। तो इतने ही हमने देखे कि 22 जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, और ये हमने क्विकली देख लिया। अब मेन जो चीज़ आपको देखनी है कि जो जो मैंने आपको शब्द दिखाए हैं, उदाहरण दिखाए हैं, वो एक बार ज़रूर मन में, दिमाग में अपने इसकी फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा ताकि याद आए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर इन्हीं शब्दों से बनते हैं और आज तक बने हैं। एक्सेप्शनल कुछ हो सकता है, पर मैंने कोशिश की है लगभग लगभग सभी प्रश्न शब्दों को यहाँ पे शामिल करने की। अब तो चलिए रेडी हो जाइए,
जो हमने पढ़ा है उसी का हम एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे छोटा सा। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, ह्री क्रिया में आ उपसर्ग लगने से बनता है क्या? आहरति, व्याहरति, विहरति, प्रहरति। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, आहरति हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आते हैं यहाँ पे। पराभवति शब्द में धातु और उपसर्ग है क्या? यहाँ पे आपको धातु अलग और उपसर्ग अलग बताना है। तो पहले धातु लिखा है ना, तो पहले आपको धातु बताना है, फिर उपसर्ग बताना है। तो भूधन परा, भूधन अनु, भूधन सम, भूधन अभि। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूधन परा। अपनयति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है क्या? अ, अनु, अप, अद। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए अप उपसर्ग है, साफ साफ दिख भी रहा है। अपकरोति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अप, अपा, अनु। अब जब आपने 22 उपसर्ग ऑलरेडी देख ही लिए हैं और आपको ये पता ही है कि 22 से 23वां नहीं होता है संस्कृत में उपसर्ग, 23वां नहीं पूछेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपा तो यहाँ पे होता ही नहीं है। अपा तो हमने कोई उपसर्ग ही नहीं देखा है। बचा कितना? 3। 3 में से जो सही उत्तर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अप। निश्चल, निश्चलः में कौन सा उपसर्ग है? निर, निश, निश, निश। तो यहाँ पे आपका देखा है आपने कि निर और निश ये दो उपसर्ग होते हैं। ये दोनों तो कोई उपसर्ग 22 में से है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। और निश्चल है तो जाहिर सी बात है निर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश। इसीलिए ये 22 उपसर्ग आपको याद रखना जरूरी है। अनुकूल, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो पहले लगता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपगच्छति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है क्या? अ, अप, सॉरी उप, अप, आप। सही उत्तर होता है अप है यहाँ पे भी। उपसर्ग के लग जाने से वाक्य में क्या उत्पन्न हो जाता है? विशिष्ट चमत्कार, विशिष्ट योग, संधि या समास? तो विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, यानी उसका जो अर्थ है वो काफी परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते क्या? उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र जो है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है। डी होता है अभी क्रिया, उपसर्गा क्रिया योगे, क्योंकि क्रिया अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि सूत्र के अनुसार में यही बताया जाता है कि धातु रूप में या फिर क्रिया में जो है उपसर्ग आपका लगता है। फिर आप अगला देख लीजिएगा, पर्यावरण। मैंने बोला था बहुत पूछा जाता है, तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्र, परि, परा, परे। उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। परिधन आवरण बनता है आपका पर्यावरण। विकरोति में उपसर्ग और धातु है क्या? विधन क्रि, नमधन क्रि, उपधन क्रि, अपाधन क्रि। सही उत्तर होता है विधन क्रि, तो ये आपका विकरोति बन जाता है। क्रि धातु में नम उपसर्ग लगाने से क्या पद बनेगा? नम करोति, नमस्करोति, न करोति, नम करोति। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नमस्करोति। दुर्वचनम, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? दुर, वी, दुर्व, वच। तो ये दोनों तो कोई उपसर्ग है ही नहीं 22 में से, ये दोनों पहले ही चले गए। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे दुर लग जाएगा, बिल्कुल सही। स्वागतम, इसमें कौन सा उपसर्ग है? स्वागत कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सु, स्वा, आ, स्व। बिल्कुल मत सोचिए कि संस्कृत कठिन है, संस्कृत बहुत सरल है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही संस्कृत है, कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। या फिर जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं, वैसे ही संस्कृत है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यही कि बेसिक से स्टार्ट करिए इसको, है ना। अभी बीच से उठाएंगे कहीं से भी कि चलिए कोई भी रैंडम वीडियो देख लिया, तो फिर वो आपको कठिन ही लगेगा क्योंकि उसके पीछे का बेसिक नहीं पता है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुधनागतम स्वागतम। अतिष्ठित, अतिष्ठति में उपसर्ग क्या होगा? अद, अव, अधि, अव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है सी, अधि, बिल्कुल सही। विचरति में उपसर्ग और धातु है क्या? विधनचर, प्रधनचर, अनुधनचर या अपधनचर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही, क्योंकि और कुछ यहाँ पे सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। परिवदति, क्या उपसर्ग लगा है? यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, प्र लगा है, परि लगा है, प्रति लगा है या उप लगा है। तो सही उत्तर क्या होगा? परि हो जाएगा, परि धन वदति। अगला देखेंगे, नी धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर बनता है क्या?
अनुनयति, आनयति, अपनयति या अभिनयति। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये मेहनत करने की ना एनर्जी आती है काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपको अदर टॉपिक पढ़ने हैं संस्कृत के तो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, बाकी हमारी आगे भी क्लासेस चलेंगी। और सुबह 10 बजे जो है हमारा संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों की ही क्लासेस इसी टाइम पे चलेंगी। हम तीनों को साथ में लेकर चल रहे हैं डेज वाइज, ठीक है, क्योंकि तीनों ही सुपर टेट में ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनयति। अनु उपसर्ग से शब्द बनता है क्या? अनुगमन, अनुश्री, अनुभा, अनुपम। फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुगमन। बिल्कुल। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, निरोगः, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? नि, दुर, निश, निर। और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका निश, यहाँ पे लगा हुआ है उपसर्ग। तो ये हमारा 20 प्रश्न भी हो गए, हमारी थ्योरी भी हो गई साथ साथ में। बाकी प्रैक्टिस फ्यूचर में हम करेंगे ही। और प्रैक्टिस सेट, अगर आपको सिर्फ संस्कृत के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो एक प्लेलिस्ट है संस्कृत प्रैक्टिस सेट के नाम से, वहाँ पे जाइए। आपको सैकड़ों की संख्या में इस चैनल पे संस्कृत के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टाइप के, चाहे वो सीटेट की संस्कृत हो, चाहे यूपी टेट की संस्कृत हो, चाहे सुपर टेट की संस्कृत हो। तो यस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।